भगवान के एक परम प्रिय मित्र सुदामा जी थे, कृपा करके उनकी भी हमको थोड़ी कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज बड़ा पावन प्रसंग श्री सुदामा चरित्र के माध्यम से परीक्षित जी को सुनाते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। लोग कहते हैं सुदामा बड़ा दरिद्र था। भागवत में सुखदेव महाराज ने एक बार भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। क्यों? दरिद्र कौन है? बोले गोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। दरिद्र कौन है? बोले इतना है और हो जाए और हो जाए और हो जाए, वो दरिद्र है ना। गोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। नित्य मृग तृष्णा की भांति इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और हो जाए और हो जाए, और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। तो उसको भगवान ने दरिद्र कहा। तो सुदामा जी ना दरिद्र थे। भगवान सुखदेव जी महाराज जो भगवान के स्वयं साक्षात विग्रह हैं, इसीलिए तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान शब्द से संबोधित किया सुखदेव जी को व्यास जी। तो वो सुदामा जी के बारे में परिचय देते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। पहले तो का नाम ही नहीं लिया। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे सखा कश्चित्। कौन थे? बोले ब्राह्मणों। ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मणों। और क्या कहा? वित्तमः, ब्रह्म वित्तमः। उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, साधारण ब्राह्मण नहीं थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण। और क्या कहते? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विरक्ति प्राप्त कर ली। ये जी, ये 10 इंद्रियों से शरीर विनिर्मित होता है। ये इंद्रियां खींचती रहती है, अपनी अपनी और खींचती हैं। कोई कहेगी कि कथा सुनो, तो कोई कहेगी कि चलो आराम करो, सो जाते हैं। कथा में बैठेंगे तो कमर में भी दर्द होगा, घुटने भी, पैर में भी दर्द होगा। ये इंद्रियां जब भी आप अच्छे कार्य करने जाते हो वहीं पर बाधक बन जाती हैं जी। तो सुदामा जी कहते थे, बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में रखा। और क्या थे गुण? बोले प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, आत्मा से प्रसन्न थे। किसी, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे बहुत हो, हर चीज में प्रसन्न रहते थे। और क्या गुण थे? बोले जितेंद्रिय। कितने संबोधन दिए। और जब पत्नी की बारी आई तो पत्नी की दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भी गम्य चा। अब दरिद्रा शब्द किसके लिए संबोधित किया? बोले पत्नी के लिए किया, सुदामा के लिए नहीं किया। इतने संबोधन शायद किसी भी राजा के लिए, किसी मित्र के लिए सुखदेव जी ने नहीं किए। सब कुछ श्री सुदामा जी ने दे दिया। एक ब्राह्मण थे, कृष्ण जी के सखा थे, और ब्राह्मणों में उच्च कोटि के ब्रह्म वित्तमा थे। इंद्रियों में जिसने अपने विजय प्राप्त कर रखी थी, प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे, अनेक प्रकार के गुणों का संबोधन दिया है। सुदामा जी महाराज के घर में घर है, परिवार है, परिकर है, लेकिन भगवान ने भक्ति तो बहुत दी है लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं दी है। घर में गरीबी है, न घर में एक साबुत बर्तन है और न घर में इतना अन्न है कि भरपेट भोजन कर सके। फिर भी सुदामा जी मस्त रहते हैं। एक दिन कुछ ऋषियों के द्वारा उनकी पत्नी श्री सुशीला देवी को पता चला कि साक्षात लक्ष्मीपति, श्रियापति, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके पति सुदामा जी के बचपन के मित्र। लेकिन सुदामा जी ने आज तक अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश है। अन्यथा कोई प्रधानमंत्री का पियून भी हो जाए ना जी, वो भी कहता हम प्रधानमंत्री के पियून हैं अपनी पत्नी से। पर सुदामा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। परीक्षित
शांति का परिचय देते हुए हमारी कथा में भी मन लगे। आप लोग बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो, उनका काम ही है। आप तो अपने मन को मत खिलवाओ, बैठ करके कालम पूर्ति मत करो। जिस लिए आए हो, जो काम के लिए आए हो, उसमें अपना 100% व्यक्ति को देना चाहिए। अगर हमारा मन विचलित होने लगे तो समझो कि हमारे कुछ पाप उदय हो रहे हैं जो हमको कथा से वंचित करवा रहे हैं। वो तो उनका काम है, बच्चों का, वो अपना 100% दे रहे हैं, खेलना कूदना उनका तो काम है। पर आप तो उनके माँ बाप हो, तो क्या आप पूरा दे रहे हो? कभी बच्चे में मन जा रहा है तो कभी घर पहुंच रहा है। इसीलिए सुदामा जी महाराज विशेषण बड़े अच्छे अच्छे गिनाते हैं। फिर मन को एकाग्र करके कथा सुनने आए हो तो कथा में ही अपने मन को करें। सुदामा जी महाराज की पत्नी एक दिन कहती है, प्रभु हमने सुना है आपके मित्र बचपन के यार भगवान द्वारिकाधीश से। बोले हाँ बचपन का मित्र है, लेकिन अभी नहीं है। अब तो बहुत दिन छूटते हुए गए, लोग तो अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्तों को भी नहीं पहचान पाते, तो वो तो हमारे बचपन का मित्र था। यहाँ तो समय आने पर लोग अपनों को ही भुला देते हैं। सुदामा जी ने जब यह वचन कहे, उनकी धर्म पत्नी सुशीला देवी चरणों में गिर पड़ती है। क्या आपका मन नहीं लगता एक बार जाकर अपने मित्र से मिल करके आए? साक्षात श्रियापति हैं, लक्ष्मीपति हैं। सुदामा जी कहते हैं बचपन का मित्र है, पहचानता है कि नहीं क्या जाने। ठीक है तू कहती है तो मैं जाऊंगा, परंतु ऐसे कैसे मैं चला जाऊं खाली हाथ? सो उनकी जो धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला देवी है, 4 घर से 4 तरह के चावल मांगकर एक पोटली में बांधती है और ला करके और अपने पति श्री सुदामा जी को देती हैं और कहती हैं आप जाइए। ठीक है देवी, मैं एक ही आस लेकर के जाऊंगा। क्या? बोले अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। हमारा यही उद्देश्य जाए लेकर के जाऊंगा कि उन भगवान जगतपति वैकुंठपति के दर्शन प्राप्त होंगे। श्री सुदामा जी महाराज जाते हैं, पत्नी से अनुमति लेकर के। प्रभु तो कहते हैं जो तू आबई एक पग मैं आऊं पग 4। सुदामा जी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, वृद्धावस्था है। उस द्वारिका के दुर्गम पुरी को प्राप्त करने के लिए, अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जाते हैं। रात्रि पूरा दिन चलने के बाद एक सुंदर से तट के पास, नदी के तट के पास पहुंचते हैं। भगवान स्वयं नाविक का वेश धारण करके सुदामा जी के पास आ जाते हैं। भैया आखिरी नाव है द्वारिका जाने वाली, कोई जाना चाहे तो बैठ जाए। सुदामा जी ने देखा आखिरी नाव, जाकर के नाव में बैठ गए। भैया कहाँ जाने वाले हो? बोले द्वारिकापुरी। जैसे ही नाव में बैठे, मंद मंद पूरा दिन के चले थे, आंख लग गई। जब आंख खुली तो प्रातः काल हुआ, द्वारिकापुरी के दुर्गम द्वार पर पहुंच गए। नाविक ने उतारा और जाकर के उस द्वारिकापुरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि अरे द्वारपाल भैया, जाकर के हमारा संदेशा दे दीजिए कि आपके बचपन का मित्र, सखा, यार, मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया। द्वारपाल जाता है, भगवान के चरणों में नमन करते हुए क्षमा याचना करता है, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए, दुष्टता को क्षमा करिए, पर बात कुछ ऐसी है कि मुझको कहना पड़ा। क्या बात है? द्वार पर एक याचक आया है। कौन है? बताते हैं, किसी से पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय पाहन की नहीं सा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक,
रहो चक्षु वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदाम। सुंदर परिचय दिया है कि प्रभु एक द्वार पर आज तक मैंने ऐसा गरीब अपने जीवन में ना उसके सर पे पगड़ी है, ना पांव पे पाहन है और ना शरीर में कोई साबुत वस्त्र है। सुदामा जी का संदेश लेकर कुछ समय ज्यादा लग गया द्वारपाल को। सुदामा जी को लगा शायद बचपन का मित्र है, भूल गया होगा, न पहचान पा रहा होगा। सो उसको छोड़ करके सुदामा जी मन में विचार किए कि चलो लौट चलते हैं। इधर प्रभु ने जैसे बचपन सुदामा नाम सुना, अपने आसन का परित्याग करते हुए और सुदामा से मिलने के लिए बिना पादुका के ही दौड़ पड़ते हैं। द्वार पर सुदामा जी को सुदामा सुदामा आवाज लगाते हैं और जैसे सुदामा ने देखा कृष्ण, दोनों आपस में गले लिपट जाते हैं। इतनी प्रीत बढ़ी है दोनों के मन में। सुंदर भगवान उनको सुदामा जी को अपने अंतःपुर में परिचित लेकर के जाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं अपने हाथों से। आज रुक्मिणी सत्यभामा अपनी पटरानियों को आदेश देते हैं, जाओ और जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, इनका पाद प्रक्षालन करना। स्वयं साक्षात श्रीपति नारायण सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। मां लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया जल की धारा डाल रहे हैं। अपने पीतांबर से पैरों को पोंछा है, एक एक कंकड़ों को पैरों से चुन चुन करके प्रभु निकाल रहे हैं। सुदामा जी तो अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मैं सोचता था अपनाएगा कि नहीं, परंतु धन्य है प्रभु। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यांग्रिरेणुभिः। भगवान तो कहते हैं जो मेरा हो जाता है उसके मैं चरण प्रक्षालन करता हूं, मस्तक पे लगाता हूं। अंत में दोनों बचपन की यादों को समेटते हुए सुदामा जी से भगवान कहते हैं, भैया आप बताओ मित्र इतने दिनों के बाद आए? बोले हाँ। विवाह वगैरह किया? बोले हाँ। सारा परिचय दिया। क्या भाभी जी का क्या नाम है? बोले सुशीला। लाना चाहिए था? बोले नहीं ला पाया, अगली बार आऊंगा, जरूर लाऊंगा। सुदामा जी ने भी आपस में वार्ता चल रही है। सुदामा जी पूछते हैं, कन्हैया और बता। सब आपस में बहुत सारी वार्तालाप हुई। प्रभु ने पूछा कुछ तो लाए होगे, भाभी ने कुछ तो प्रसाद भिजवाया होगा। अब सुदामा जी कच्चे चावल की पोटली कांख में दबाए लज्जा के मारे बैठे, कैसे खिलाऊं इसको। अंत में प्रभु ने हाथ में जब देखा सो उस पोटली को छीन लिया, एक मुट्ठी खाई, एक लोक का ऐश्वर्य प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी डालने लगे, माता रुक्मिणी ने पकड़ लिया। प्रभु क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? अथवा महापुरुषों का प्रसाद है, मिल बांट के खाना चाहिए। अथवा कच्चे चावल हैं, ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। ऐसे अपने अपने संतों के भाव। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके प्रभु ने सभी को बांटा है प्रसाद। उनके चरणों के जल को अपने घर में सिंचन किया। आज प्रभु से सुदामा जी ने पूछा, लाला ये बता तूने विवाह वगैरह किया? बोले हाँ किया ना। बुला, आशीर्वाद दे देता हूँ। प्रभु ने कहा सबको बुलाऊं? ओहो, क्या 2-4 विवाह किया है? सुदामा जी ने पूछा। प्रभु ने कहा अब खुद गिन लो मित्र, 2 हैं या 4 हैं। सुदामा जी पहले रुक्मिणी जी आई, आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्य, ढेरों सारे। अब इसके बाद जामवंती जी आई, कालिंदी जी आई,
मृत्युबिंदा जी आई, सुदामा जी से न रहा गया, पूछ लिए कन्हैया लाला सही चल रहा है ना, ये सब अपनी है ना? बोले महाराज लड़ाई न करवाना, ये जितनी आ रही सब अपनी है। ओहो तो क्या 10-50 विवाह किया है? बोले गिनती कर लेना। अब जब 100 तक गिनती पहुंची फिर भी लाइन खत्म नहीं हो रही है। लाला एक बात बता, सच सच बता दे तुझको, मेरा तो गला अवरुद्ध हो गया आशीर्वाद देने से, हाथ दुखने लगा आशीर्वाद देने से, बता कितनी है संख्या? तब प्रभु ने बताया 16,108 सुदामा जी के पैरों से धरती ही जैसे खिसक गई। क्या बोल रहा है लाला? मैंने एक विवाह किया नहीं बुलाया, तो तूने बड़े सिकवे गिले किए कि नहीं बुलाए, और तूने तो 16,108। बोले क्या बताऊं, बिना बारात के बिना मुहूर्त के सब शादियां हुई। विवाह में तो आदमी तब ले जाता है जब लगन निकाली जाए। अंतोगत्वा प्रभु ने सुंदर सुदामा जी कहते अब एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी, इन सब का तू अर्धांग, एक साथ में इनके बदले में तुझको आशीर्वाद देता, बाकी तू सबको बांट देगा। अब मेरे बस की बात नहीं। प्रभु ने कहा ठीक है मित्र, ऐसा ही कर दो। सो अपने हाथ में सुदामा जी का सर पे अपने हाथ रखवाया और बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया प्रभु ने, और सभी रानियों को दिया। अंत में जब चलने लगे सुदामा जी, प्रभु ने पूछा कुछ भाभी जी ने तो जरूर कहा होगा। बोले ना कुछ नहीं कहा, बतलाइए ना। तब सुदामा जी ने कहा कि हाँ एक बात भाभी जी ने जरूर बोली, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल, दीनी मोर, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोर। जब सुना हे ठाकुर आपने भक्तों के उपवास के लिए एक मास में 2 एकादशी बनाई, पर हमारे घर तो कभी द्वादशी होती ही नहीं, 30 दिन एकादशी बनी रहती है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और जैसे मनो आशीर्वाद दे दिया, क्यों सी सो हो गई, अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया कि अब एकादशी नहीं नित्य द्वादशी होगी, बढ़िया 56 भोग लगेंगे। सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इधर सुदामा जी भावभीनी आशीर्वाद लेते हुए अपने सुदामापुरी जाते हैं। भगवान के